आज जो है हम लोग सीखेंगे पहली एक्सरसाइज, वास्तविक संख्या जो आप लोग चैप्टर स्टार्ट किए हो, है ना, उसमें कौन सी प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें आप लोग देख रहे होंगे पहले क्वेश्चन में HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका पूरा नाम है HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक या समापवर्त कहते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्त। ठीक है, जैसे आप लोग शॉर्टकट में मासा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? मासा। तो कुल मिला के HCF का शॉर्ट फॉर्म है मासा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें HCF ज्ञात करना है, लेकिन HCF ज्ञात जो करना है वो किस नियम से ज्ञात करना है? उस नियम का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय का प्रयोग करके हमें HCF ज्ञात करना है। HCF कई तरीके से ज्ञात किया जाता है। आप लोग जब कक्षा 6-7 में पढ़ते रहे होंगे तो मासा ज्ञात करने की विधि बताया गया होगा आपको, या तो भाग विधि से ज्ञात करो या गुणन खंड विधि से ज्ञात करो मासा। लेकिन एक नया नियम जो आपके सामने यहाँ पे है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। मैं बहुत आसान सा आपको एक प्रश्न बताऊं। जैसे मान लो कि मैं आपसे कह दूं 4 और 50 का HCF ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, क्या नियम लगाते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों गिनतियों में यह सोचना है कि बड़ा कौन है। 4 बड़ा है कि 50 बड़ा है? ऐसे सभी लोग बता सकते हो। कौन बड़ा है? 50 बड़ा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे चूंकि 50 बड़ा है किससे? 4 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो बड़ा है उसको यहां लिखोगे 50 बराबर। ठीक है, और किससे भाग कर रहे हो? 4 से, गुणे। अब चूंकि भाग कैसे कर रहे हो, आपको भाग आना चाहिए। भाग यहां ना कर पाओ अगर मुजबानी, तो आप कहीं अलग किनारे 4 से 50 में भाग कर लीजिए डायरेक्ट। तो 4 1 के 4 है ना, 1 आएगा 10, 4 दूना 8 है ना, 2 आएगा। तो 12 बार गया, तो जितनी बार गया वहां इसको लिख दोगे। ठीक, और प्लस ये जो बचा है शेष इसको लिख दोगे। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये प्रक्रिया है आपको लिखने की। ऐसे नहीं करना है वहां बोर्ड में, ऐसे लिखना है। अब क्या करोगे, अब आपको ये देखना है क्या शेष 0 आया? नहीं आया ना, तो यहां लिखोगे नीचे फिर चूंकि शेष फल शून्य नहीं है, अतः और लिखना है। और देखो, एक सूत्र आप लोग पढ़े थे जब आप 5 या 6 में पढ़ रहे थे छोटे क्लासेस में, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। पढ़े हो ना? तो ये भाजक है, जो यहां लिखा होता है वो भाजक है, और जो यहां लिखा होगा वो भागफल जितनी बार गया होगा वो यहां लिखा जाएगा। तो आप देखो भाजक और शेषफल में फिर, तो चूंकि भाजक शेषफल से फिर बड़ा है,
भाजक शेषफल से, तो यहां लिखोगे और 4 बड़ा है 2 से, अतः फिर वही प्रक्रिया दोहराओगे, क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए लिखोगे 4 बराबर 2 गुणे, फिर वही प्रक्रिया लगाओ, आप भाग कर लो, 2 दूना 4, 2 बार गया ना, तो भागफल कितना आया और शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल 0 हो गया, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः HCF कितने कितने का 4,50 का बराबर कितना, जो भाजक के दर पे रहेगा वही लिखा जाएगा HCF। भाजक वाला ये ध्यान रखना, जिससे भाग कर रहे हो वो वाला कितना 2, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रक्रिया से करने को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना कहते हैं। समझ पाए? और अगर आपको लगता है कि 2 नहीं आएगा तो कक्षा 5 और 6 वाला नियम लगा लो। 5 और 6 वाला नियम क्या था, 4 और 50 का अगर आपको HCF निकालना है तो 4 भागे 50, 4 एक्के 4, या 12 चौक 48 डायरेक्ट अगर हम कर दे, है ना, मान लो ऐसे ही कर दे, 4 एक्के 4, तो कितना आया 1 10, 4 दूना 8, है ना, फिर कितना आया 2, शेष 2 आ गया। अब फिर इस 2 से किस में भाग करते थे, 4 में भाग करते थे, तो 2 दूना 4, शेष 0 आ गया। तो भाग विधि से जो आप निकालते हो तो कौन आ गया मासा 2, ये जांच कर लिया। जांच ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको बोर्ड की कॉपी में ऐसे लिखना है, ठीक है। ये इस तरह से लिखना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सिद्धांत से HCF निकालना कहते हैं। नियम समझ में आया? सबसे पहले आपको 2 गिनतियां दी जाएंगी, उन दोनों में जो बड़ा हो, है ना, उतना बराबर, जो छोटा हो उतना, और उस छोटे वाले से इतने में भाग करो। पहले भाग कहीं किनारे कर लो बड़ी गिनतियों के लिए, तो भाग करने पे जितनी बार जाए उतना, प्लस जो शेष बचे उसको लिखना है। अगर शेषफल यही 0 हो जाए एक लाइन में, तो जो भाजक के दर पे लिखा होगा गिनती वही माशा हो जाएगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? ठीक है। और अगर नहीं यहां 0 आया तो फिर आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे पूरी प्रक्रिया, तब तक जब तक कि 0 ना आ जाए। सीखे HCF? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन का और आपको बताते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आप अपनी एक्सरसाइज का बताओ, कितना कितना है। HCF 135 और 225, इसका आपको ज्ञात करना है। और किस विधि से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो आप देखो, चूंकि कौन बड़ा है, 225 बड़ा है, ये बड़ा है का चिन्ह है, आगे मुंह खुला हो तो बड़ा है किससे, 135 से, है ना। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करोगे, जो बड़ा है उसको लिखोगे पहले, ठीक है, फिर जो छोटा है उसको लिखोगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाओगे और इससे इसमें भाग करोगे। तो 135 से 2 बार जाएगा, नहीं 270 हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा, ठीक है। और शेष कितना बचेगा, अब वो आप निकाल लो, नहीं समझ पाते हो तो भाग कर लो अलग से। 135 से भाग कर लो 225 में, 1 बार जाएगा 0, और 12 में से 3 गए 9, ये कट जाएगा। तो कितना शेष आया, 90 आया शेष। तो चूंकि शेषफल 90 बराबर नहीं है किसके, 0 के, ऐसे भी लिख सकते हो या हिंदी में भी लिख सकते हो, शेषफल 0 नहीं है, क्योंकि यहां वाली गिनती 0, अतः नहीं, और 135 बड़ा है किससे, 90 से,
अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पुनः लगा देंगे। ठीक, कैसे? 135 बराबर, 135 बड़ा है 90 गुणे, अब फिर वही बात है कि 90 से 135 में भाग करो तो एक बार जाएगा 5 और 13 में से 9 गए 4। ठीक है, एक बार जाएगा भागफल और शेषफल कितना आया, तो फिर शून्य नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर वही प्रक्रिया इसी तरह से लिखना है कि चूंकि शेषफल 45 बराबर नहीं है 0 के और 90 जो है बड़ा है किससे, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो बड़ा है उसको लिखो, फिर 45 गुणे, अब आप भाग करो 45 से 90 में, तो 10 में पढ़ते हो इतना कर लोगे, 45 दूना 2 बार चला जाएगा और शेष शून्य आ जाएगा। मिल गया ना? तो फिर चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया या हुआ है, ठीक है, हुआ है, अतः HCF 135 कामा 225 बराबर जो भाग ये भाजक की जगह पे लिखा होगा वही होगा, ये आपको याद रखना है। तो कितना आ गया 45। नियम समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है, तो आप पहले ये दोनों बढ़िया से नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फिर करिए, फिर बताते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट देख लिया और समझ भी लिया कायदे से, है ना? दूसरा पॉइंट क्या था? 100 कितना है, 196 और नहीं, दूसरा पॉइंट उसका 196 और कितने का 220, 38,220। इसका आपको क्या ज्ञात करना है? या CF ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, इसका CF कैसे ज्ञात करोगे? पहले हम यही देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। अब मुझे हर पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं है, सारे लोग खुद से पेन कॉपी लेके इसको करो। ठीक है, भाग करना सबको आता है, ठीक है ना? कि 38,220 बड़ा है इससे, तो 38,220 बराबर 196 गुणे, पहले भाग कर लेना, जितना आएगा उतना लिखना, प्लस शेषफल जो आएगा उसको लिख देना। अगर शेषफल शून्य हो गया तो सीधे ये हो जाएगा, और अगर नहीं शून्य हुआ तो फिर शेषफल शून्य नहीं है। वही प्रक्रिया आप दोहराते रहिए जो दोनों क्वेश्चंस में आपने नोट किया है अभी। समझ गए? तो इन एक ये है और एक पॉइंट और कौन सा है? 867 225, इस 255, इसका भी आपको या CF ही ज्ञात करना है। और वो भी ये ध्यान रखना, बोर्ड में जब भी आपसे अब पूछा जाएगा तो आपसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। और कैसे करना है तो वही प्रक्रिया फिर आप अप्लाई करोगे, क्योंकि ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 867 बराबर 225 गुणे, तुरंत ये लिख देना है 225 गुणे। तो 225 से 867 में भाग कर लो, कहीं जितना आए भागफल लिखो, धन करके जो शेषफल आ रहे उसको लिख दो। और अगर डायरेक्ट कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो आपको करना है। समझ गए? तो भाग तो आपको आना चाहिए, भाग 10 में नहीं पढ़ाया जाता। और किसी को नहीं आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लेना, मैं उसको भाग करना सिखा दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग कर लोगे ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या CF ज्ञात करना। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन पढ़िए। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है ना? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये आपकी बुक में दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी
धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम शब्द यूज किया गया है, ऑड नंबर है ना, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करें, मान लो देखो पहली प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आता है आपके 5 सवाल में से, खासकर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से आपको इसको सीखना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखना है कि माना ए कोई विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, माना ए कोई विषम धन, क्यों हमने ऐसा माना, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि दर्शाइए कि कोई विषम धन पूर्णांक, कोई, एनीवन, कोई, है ना, तो कोई के लिए हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना ए कोई विषम धन पूर्णांक है, और चूंकि आपके उसी में लिखा है कि 6q + 1 विषम पूर्णांक जो है 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। तो 6q जो लिखा है, 6 जो लिखा है वो भाजक है। क्या है, तो हम उस भाजक को b मानते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक सूत्र जो मैंने अभी हिंदी में लिखा था, हाँ, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, उसी सूत्र को ऐसे लिखा जाता है कि a बराबर BQ + R। ए जो है भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्वेश्चन मीन्स भागफल, और ये रिमाइंडर मीन्स शेषफल होता है आपका। ठीक है, तो आप देखें तो आप में लिखा है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक 6q + 1 हो सकता है, 6q + 3 के रूप का हो सकता है, या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, वो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो माना ए कोई विषम धन पूर्णांक है तथा b बराबर कितना, 6, वो वहां से उठा लेंगे हम लोग, तब a बराबर 6q + R हो जाएगा, 6q + R मानेंगे, जहां और ये जो रिमाइंडर होता है ना, इसका एक रूल है इसमें कि ये जो रिमाइंडर होता है, शेषफल जो होता है, वो रिमाइंडर बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के, लेकिन छोटा होता है हमेशा भाजक से। जिस गिनती से हम भाग करते हैं, आप सोचो हमेशा शेषफल क्या मिलता है आपको, शेषफल या तो 0 हो जाएगा, या आपको जो भी शेषफल मिलेगा वो भाजक वाली गिनती से कम मिलेगा। आप सोचो, मैंने कहा था 4 से 50 में भाग करो तो 12 चौक 48, तो यहाँ 2 आया, ये 2 जो भी आएगा ये या तो 0 हो जाएगा या ये क्या हो जाएगा, ये इससे छोटा रहेगा, हमेशा ये जो है इससे छोटा ही होगा। तो इसीलिए ये रूल बना है। ये रूल थोड़ा अक्षर में आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, अब चूंकि आपको डायरेक्टली भाग और ये सब नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसी को एक रूल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है सब, तो घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। आप नियम जान लो कि a = BQ + R, और R की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इसे पढ़ा कैसे जाता है सुन लो, R = 0 बट लेस देन b। ये आप देखोगे छोटे का चिन्ह लगा है, लेकिन मैं ग्रेटर देन कह रहा हूं, मतलब बड़ा है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं 20 से पढ़ रहा हूं, और ये जो 2 लगा होता है इनइक्वालिटी का चिन्ह है, ये असमिका का चिन्ह है, ये 20 से हमेशा पढ़ा जाता है, आगे से पीछे से नहीं पढ़ा जाता। कभी भी ऐसे लिखा हो तो आप किसी के सामने पढ़िएगा तो ये नहीं कहिएगा 0 छोटा है बराबर है R छोटा है B, ऐसे नहीं पढ़ते, 20 से पढ़ते हैं। R बड़ा है बराबर है 0 परंतु छोटा है B से, R बड़ा है बराबर है 0 परंतु छोटा है B से, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलें। तो जहां R क्या है, अब यहां B की जगह पे क्या लिखा है, 6 लिखा है,
है ना। तो जहां r बड़ा है बराबर है 0 से, परंतु छोटा है 6 से, तो इसका मतलब हो गया अतः r बराबर कितना हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है। r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 हो सकता है, लेकिन r का मान 6 नहीं हो सकता। पूर्णांक में ही आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो तब a बराबर क्या क्या हो सकता है, जब आप 0 लिखोगे यहां पे तो a बराबर 6 क्यू हो सकता है, या a बराबर 6 क्यू प्लस 1 हो सकता है, 6 क्यू प्लस 2 हो सकता है, 6 क्यू प्लस 3 हो सकता है, 6 क्यू प्लस 4 हो सकता है, 6 क्यू प्लस 5 हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि Q1 क्या है, Q लास्ट में लिखा है, जहां Q क्या है, Q1 पूर्णांक है, तो जहां चूंकि Q1 पूर्णांक है, अब ये पूर्णांक है, ठीक है। तो चूंकि ये पूर्णांक है तो पूर्णांक में अगर 6 से गुणा करोगे तो वो सम हो जाएगा, है ना। 6 क्यूब प्लस 2 मतलब पूर्णांक में 6 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो भी वो सम हो जाएगा। 6 क्यूब प्लस 4 पूर्णांक में हम 6 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे तब भी वो सम हो जाएगा, है ना। तो चूंकि Q1 पूर्णांक है, अतः A बराबर या अतः 6Q, ये या तो लिख दो ऐसे कि चूंकि Q एक पूर्णांक है इसलिए 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, 6Q हो या 6Q प्लस 2 हो या 6Q प्लस 4, वो क्या है, समपूर्णांक है ना, ये समपूर्णांक है। अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 क्या होंगे, विषम धन पूर्णांक होंगे, ठीक है। अतः जैसे ये तो सम पूर्णांक हो जाएगा तो ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। क्यों विषम पूर्णांक आया ये, क्योंकि हम अगर किसी पूर्णांक में 6 से गुणा करेंगे धन पूर्णांक में और उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या है, विषम हो जाएगा। वो सम में 1 जोड़ दो तो विषम हो जाएगा, सम में 3 जोड़ दो विषम हो जाएगा, सम में 5 जोड़ दो विषम हो जाएगा। तो चाहे 6Q प्लस 1 हो या 6Q प्लस 3 हो या 6Q प्लस 5 हो, वो क्या है, विषम पूर्णांक है। उसको हमने प्रूव किया। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से आपको लिखना है, बस इतना ही लिखना था और कुछ नहीं करना है। ये सब अक्षर वाले क्वेश्चन है जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ में देना है। क्लियर, लिख सकते हो, बढ़िया है ना। तो क्या दर्शाना था आपको दूसरे क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि कोई विषम धन पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है जहां Q एक पूर्णांक है। तो ऐसे कंडीशन में आप तुरंत क्या लिखोगे, सबसे पहले माना एक कोई विषम धन पूर्णांक है तथा जो भी आप, अगर यही 4Q प्लस 1 लिखा होता, 4Q प्लस 3 लिखा होता तो B की वैल्यू हम 4 लिख देते। ये आपको मैटर समझना है, ठीक है। और A बराबर 6 है तो 6Q प्लस R, और ये आपको याद कर लेना है एकदम बढ़िया से, जहां R बड़ा है बराबर है 0 से और छोटा है जो भी गिनती वहां प्रश्न में आपकी दिया रहेगा उससे, ठीक है। अतः R बराबर, क्योंकि R का मान 6 से छोटा लिखना है और 0 के बराबर भी यहां हो सकता है, तो 0 से लेके 6 से छोटा मतलब 5 तक पूर्णांक लिख दोगे। और A का मान, R का मान यहां बारी बारी से जब 0 लिखोगे तो 6Q बचेगा, 1 लिखोगे, है ना। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। जब R बराबर 0 तो A बराबर इतना, जब R बराबर 1 तब
इतना, है ना। ऐसे भी लाइन थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, तो नहीं भी करोगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट से लिख दो। ये मैटर आपको दिखाना है वहां कॉपी में, बोर्ड में, ठीक है। यहां अतः स्पष्ट है, स्पष्ट भी लिख सकते हो, अतः स्पष्ट है कि इतना क्या है, विषम धन पूर्णांक है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन समझ गए? ठीक, नोट कर लो इसको। चलिए, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया ना, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखें अपनी बुकों में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, ब्रैकेट में आपकी दिया गया है आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यही लिखा है ना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों को कैसे? समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या पूछा गया ना आप लोगों से, अधिकतम संख्या बताइए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम के लिए क्या, मासा निकालते हैं। अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था, और दो संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों संख्याओं में पूछा है समान। समान का मतलब वो उसे पूर्णतः विभाजित कर दे। मासा किसे कहते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया। आपने पूछा भी कि मासा की परिभाषा क्या हो सकती है सर जी बताइए, तो मैंने आपको बताया कि मासा किसे कहते हैं, पहले आप ये जान लो। दो संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, मासा कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे अधिकतम माने बड़ी से बड़ी का मतलब अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। तो 600, हाँ, समान संख्या, समान क्या लिखा था, हाँ, समान संख्या वाले स्तंभों में अगर हमें विभाजित करना है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 616 और 32 का या CF ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो या CF ज्ञात करना होगा, किसका किसका, 616 और 32 का या CF ज्ञात करना होगा। तो अभी अभी मैंने कौन सा नियम पढ़ाया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चूंकि 616 बड़ा है किससे, 32 से, इसलिए 616 बराबर 32 गुणे। अब 32 से पहले 616 को भाग कर लो, 616 को 8 से करो, 8 दूना 32 दूनी 64 हो जाएगा ना, एक बार जाएगा पहले, 32 के 32, और यहाँ कितना बचेगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, फिर 6, फिर अब ये 2 अंक में जाएगा नहीं, 3 अंक में करो। मान लो 8 से अगर करते हैं तो 8 दूना 16 और 8 तिरिक 24, 1 25, 9 बार करो, 9 दूना 18 और 9 तिरिक 27, 1 28, है ना। और 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार गया, 19 बार गया, और शेष कितना आया, 8 आया, ठीक है। तो फिर चूंकि शेष फल ये जो 8 है वो 0 के बराबर नहीं है, और 32 जो है बड़ा है किससे, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 32 बराबर 8 गुणे, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और शेष 0। तो चूंकि शेष फल 0 प्राप्त हुआ है, अतः HCF ऑफ
616, 32 कितना, जो भाजक की जगह पे लिखा हो 8। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना? 8 लिख दोगे ऐसे। समझ गए? कैसे जान पाए कि इसमें CF निकालना है? अधिकतम कहा था और समान स्तंभ में खड़ा करना था, वो अधिकतम। तो दो पदों में जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए और अधिकतम माने बड़ी से बड़ी, तो माशा होता है। दो संख्याओं में बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दोनों को पूर्णतः समान रूप से विभाजित कर दे, माशा कहलाता है। ठीक है, तो तभी हमें यह CF ज्ञात करना पड़ा, माशा ज्ञात करना पड़ा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए सभी लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब इस क्वेश्चन में ना तो सम लिखा है और ना ही विषम लिखा है, लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। 3m या 3m + 1 के रूप में होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या? वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे? चौथा क्वेश्चन है, माना हाँ ए कोई धनात्मक, हाँ अब कोई धनात्मक पूर्णांक है, ना तो सम ना तो विषम। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, समझ गए नियम? तब a बराबर 3q + r, समझ गए ना? जहां r जो है बड़ा है, बराबर है 0 से और छोटा है 3 से, तब r बराबर 0, 1, 2 रखने पर a बराबर कितना मिलेगा? 0 लिखोगे तो और 1 लिखोगे तो और 2 लिखोगे तो, है ना? मिल गया। अब क्या करोगे? प्रश्न क्या कह रहा है? देखो प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग कहा। देखो पूर्णांक कितने आए आपके इसमें? 3 पूर्णांक आए हैं। अब इन पूर्णांक का वर्ग हमें दिखाना है कि वो या तो 3m के रूप में हो सकता है या 3m + 1 के रूप में हो सकता है। तब पुनः अब इसका वर्ग करो। चलो हर पूर्णांक का वर्ग करो। इतने का वर्ग कितना हो जाएगा? ये 3 त्रिक का 9q², है ना? तो हमें 3 आगे इसमें से निकाल लो और 3q² यहां लिख लो। ठीक है, आप बताओ 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना? तो 3 बाहर कर देंगे, 3 अंदर कर देंगे q² के साथ में, और इसको क्या लिखेंगे? 3m लिख देंगे, है ना? जहां m बराबर 3q, एक क्या है? पूर्णांक है। समझे कि नहीं समझे? 3m ही आया ना? अच्छा, तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड दूसरे वाले को 3q + 1 का स्क्वायर। अब चलो इसमें फार्मूला अप्लाई करो। 9q² हो जाएगा a² और प्लस 2ab, a² + 2ab। 2ab करोगे 2 3 6, तो 6q, एक के 6q हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3q² + 2q + 1। और फिर इसको क्या करो आप? लिख दो 3, इतने को फिर क्या लिख दो? m लिख दो और प्लस 1। जहां इसमें m बराबर कितना?
3q प्लस स्क्वायर प्लस 2q, एक क्या निकलेगा वो भी? अरे यार q पूर्णांक है कि नहीं है? q तो पूर्णांक है ही है। तो जब q पूर्णांक है तो q स्क्वायर में 3 से गुणा करो, फिर 2 में q से गुणा करके जोड़ो घटाओ, चाहे जितना आएगा वो पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिए, 3m + 1 आ गया। तीसरे पूर्णांक का वर्ग करो, 3q + 2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, a + b का होल स्क्वायर का जो सूत्र लग रहा है, a स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, ये मतलब 2 तिहाई 6 दूना 12q, 2ab ना, और प्लस b स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे। अब इसमें देखो कितना हो जाएगा। अब इसमें से क्या करो, आपको 3m + 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए 4 को लिखना होगा 3 + 1, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस, अब इतने में से 3 कॉमन ले लो, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और फिर इसको अगले स्टेप में 3m + 1, जहां m बराबर कितना, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है। अब आप ऐसे देख लो, किसी पूर्णांक का वर्ग या तो 3m आ रहा है या 3m + 1 आ रहा है। अब लास्ट में आप लिख देना, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। ये लिख देना आप लोग, ठीक है। तो ऐसे आपको बोर्ड में लगाना है इस सवाल को, अगर आ जाता है तो तैयार कर लो पूरा बढ़िया से, कैसे हमें लिखना है, समझ गए ना? ठीक है, आप लोग नोट करो, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग इसको। और सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, शेयर भी करते रहें हमारे वीडियोज़ को।